सन 1940 यूरोप का वो साल जब एक महान देश ने इतिहास का सबसे बड़ा दर्द झेला। ये कहानी है फ्रांस के पतन की, एक ऐसे राष्ट्र की जिसने अतीत में दुनिया को रोशन किया, लेकिन युद्ध की अंधेरी छाया ने सब बदल दिया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत होते ही जर्मनी एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में एक अपराजेय शक्ति बन चुका था। पोलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क सभी जर्मन ब्लिट्जक्रीग से घुटने टेक रहे थे। फ्रांस को लगता था कि उसकी मजबूत मैजिनो लाइन इस तूफान को रोक लेगी, पर असली हमला उस रास्ते से आया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। 10 मई 1940 जर्मनी ने अचानक बेल्जियम और नीदरलैंड्स पर हमला किया। ये सिर्फ हमला नहीं, बिजली की रफ्तार से चलने वाली युद्ध रणनीति ब्लिट्जक्रीग थी। फ्रांसीसी सेना संभल ही नहीं पाई। जर्मन सैनिक पीछे नहीं रुके, वे जंगलों से, पहाड़ों से फ्रांस के दिल की ओर बढ़ते गए। ब्लिट्जक्रीग की गति इतनी तेज थी कि फ्रांसीसी और ब्रिटिश सेनाएं पीछे हटने पर मजबूर हो गई। ये वह नहीं था डनकर्क के जिसने यूनिस को आबादी की ओर मोड़ा। डनकर्क इवैक्यूएशन शुरू किया, एक ऐतिहासिक अभियान, लेकिन फ्रांस खुद को अकेला और कमजोर पाता गया। देश में डर, अव्यवस्था और निराशा फैल चुकी। वर्ता का सबसे 14 जून रूप 1940 वो दिन जिसने इतिहास बदल दिया। जर्मन सैनिक पेरिस में प्रवेश कर चुके थे। आजादी का प्रतीक आईफिल टावर अब नाजी झंडे की छाया में। सड़कों पर मौन पसरा था। लोग खिड़कियों से झांकते हुए आंसू रोक नहीं पा रहे थे। यूरोप का दिल अब नाजी नियंत्रण में था। 22 जून 1940 को फ्रांस के नेतृत्व ने जर्मनी के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। जिस देश को कभी विश्व की सबसे मजबूत शक्तियों में गिना जाता था, वो कुछ ही हफ्तों में टूट चुका था। फ्रांस दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक जर्मन कब्जे में और दूसरा विशी सरकार के अधीन। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। लंदन में निर्वासन में बैठे जनरल चार्ल्स डी गोल ने पुकारा, फ्रांस जिंदा है। यही आवाज बन गई प्रतिरोध आंदोलन की। फ्रांसीसी नागरिक, सैनिक और भूमिगत योद्धा नाजियों के खिलाफ डटते गए और 1944 में वही फ्रांस फिर से आजाद होकर दुनिया के सामने खड़ा हुआ। फ्रांस का पतन सिर्फ एक हार नहीं था, ये याद दिलाता है कि आजादी की कीमत क्या होती है और कैसे एक राष्ट्र अंधेरे के बीच भी उम्मीद की लौ जला सकता है। जब दुर्मी को